हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक आराधनालय में जाते हैं। ठीक है, ये जो आराधनालय होते हैं, ये जैसी ये चर्च है। चर्च तो खैर काफी बाद में बना, यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद में ऐसी कलीसियां बनी है। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि सब लोग भवन में जाते थे, है ना। वहां पर जो टेम्पल था, वहां पर सब लोग भवन में जाते थे और हफ्ते में एक बार जाते थे और अपना अपना मेमना लेके या अपना भेड़ बकरी लेके जो परमेश्वर को आपको देना है, उसके लिए वो ले जाते थे। वहां पर आराधना होती थी और ये सब होता था। लेकिन इज़राइल की हिस्ट्री में हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि इज़राइल पर आक्रमण हुआ और सारे इज़राइली को उठा के ले गए, जहां आप आज इराक नाम का है, जहां ये जो इराक देश है, उस समय उसका नाम होता था बेबीलोन। और इराक जो है बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा गया है। अब अंत समय में भी जो लड़ाई होगी इराक से ही आएगी। तो हम देखते हैं कि इराक, ईरान वगैरह, ये जो रीजन्स है, ये काफी शैतानी प्रवृत्ति के हैं। ठीक है। तो जब जब वो लोग यहाँ पर चले गए, तब जो इज़राइल के लोग थे, अब उनके पास वो भवन नहीं रहा। उनका भवन था जेरूशलम में। अब ये लोग आ गए थे इराक की तरफ, सारी भीड़ की भीड़। जैसे हम देखते हैं ये डैनियल की पुस्तक में। तो वहां पर अब लोगों ने क्या किया, क्योंकि भवन नहीं था, फिर भी वो लोग हफ्ते में एक बार मिलते थे, सारे यहूदी लोग। और जो भी वचन उनके पास था, जो भी टोरा उनके पास था, उसको पढ़ते थे। और जो ज्ञानी व्यक्ति था उनमें से, वो वो बताता था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। ठीक है। और यही पद्धति वहां पर शुरू हुई और यही उसके आगे होने लगी। तो जब इज़राइल जब वापस अपने अपने घर को लौटे, तब बहुत बहुत ज्यादा हर एक शहर में उन लोगों ने वो बनाए, आराधनालय बना लिए। और आज भी ऐसा है कि अगर आप किसी कस्बे में हो और आपके पास कम से कम 10 इस्राएली लोग हैं, 10 आदमी लोग हैं जो इसराइल है, वहां पर आपको आपको अनुमति मिलती है कि आप एक जूइश सिनेगॉग या आप आराधनालय बना सकते हैं। दिल्ली में भी खान मार्केट के पास यहाँ पर ये जूइश ये समुदाय का आराधनालय है। आप कभी जाके, हम प्लान करेंगे कि हम एक साथ जाएंगे, है ना। देखेंगे कि पुराने नियम में कैसा होता था। ठीक है, हम लोग जाएंगे कभी एक साथ। तो वहां पर क्या होता था कि सबत के दिन जो कोई एक रबी होता था या कोई टीचर होता था, वो उस दिन का जो पाठ पढ़ा जाता था, उसको वो समझाता था लोगों को। ठीक है, उसको वो बताता था कि इसने ये लिखा, इसका मतलब ये है। तो यीशु मसीह जो रबी था, वो गया था यहाँ पर सिनेगॉग में, और वो लोगों को पढ़ा रहा था कि ये जो आपने जो पढ़ा है, कि जो जो भी पढ़ा है, उसका मतलब क्या है। और वो पढ़ा रहा था कि उसकी नजर पड़ी एक औरत पर, जो जो झुककर कुबड़ी हो गई थी, बिल्कुल झुककर कुबड़ी, है ना। आजकल उसको हम लोग एक्सट्रीम आर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन ऐसा हो गया था उसको। और उसको उस पर दया आई तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तुझे अपने रोगों से छुटकारा मिला। ये कहते हुए उसने सिर पर अपने हाथ रख दिए और वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई। वो परमेश्वर की स्तुति करने लगी। तो यीशु मसीह ने देखा कि कोई पीड़ा में है, तो उसने जो भी कह रहा था उसको उसने वहीं पर बंद किया और उस स्त्री को बुलाया, उसको छूकर उसको चंगा किया और वो एकदम से वो सीधी हो गई। ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा कि ऐसा अच्छा कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग वो चलाते हैं, जो भवन को चलाते हैं और जो अगुए हैं वहां के, उन्होंने डांटा उस स्त्री को नहीं, सारी जनता को डांटा कि सबत के दिन तुम ये क्या कर रहे हो। अगर आपको चंगाई चाहिए, मंडे से फ्राइडे कभी भी आओ, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कभी भी आओ, लेकिन सबत के दिन क्यों आते हो? यहाँ पर किसी को हीलिंग चाहिए, तो हीलिंग का ये समय नहीं है। ये आराधना का समय है, ये चंगाई का समय नहीं है। चंगाई लेने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं,
है ना। फिर यीशु मसीह ने उसको फिर आपको क्या लगा यीशु मसीह ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा यीशु मसीह ने? शायद ये कहा होगा कि अरे यार सॉरी, मुझे पता नहीं था, आज सबत का दिन है, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा बोला, अरे मैं देख के मेरा दिल पिघल गया था, मैंने छोड़ के उसको कर दिया, लेकिन सॉरी, अपॉलॉजीज, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये भी नहीं किया। उसने उस अधिकारी को ही डांट लगाई, और जो बोला वो इतना स्पष्ट बोला कि उससे हमें चंगाई के बारे में काफी कुछ पता चलता है। उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि सबत के दिन जैसे उस समय लोगों के पास जानवर होते थे, गाय, बैल, भैंस, घोड़े, गधे होते थे। तो रात को वो लोग जैसे रखते हैं गधे अपने जगह पर, और सवेरे उनकी रस्सी खोल के उनको पानी के पास ले जाना पड़ता था, है ना। तो फिर वहां पर बांध देते थे, फिर वहां रस्सी खोल के वापस ले आते थे। तो बोला कि तुम सबत के दिन में भी अपने जानवरों की तो रस्सी खोलते हो, रस्सी खोल के इनको क्या कहते हैं, चारे के पास ले जाते हो, पानी के पास ले जाते हो, उसके बाद तो फिर से रस्सी खोल के वापस भी ले जाते हो, है ना। नहीं तो यीशु मसीह ने यही कहा कि मैंने उस रस्सी को खोला जिसको शैतान ने इसको बांध के रखा था 18 साल तक। अब जब शैतान ने इसको बांध के रखा था तो मैंने खोला, तो इसमें बुरी बात क्या होगी, है ना। और उसने फटकार लगाई, और फटकार लगाने के बाद क्या था, वो जो यहूदी के जो मुख्य लोग थे, उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, लज्जा आई। लेकिन जो बाकी लोग थे वो बहुत खुश थे कि यीशु मसीह ने वो कहा जो वो सब लोग कहना चाह रहे थे। अब इससे कुछ बातें हमें पता चलती हैं चंगाई के बारे में, है ना। तो ये है कि जब ये जो हमारा शरीर है, शरीर में कुछ ना कुछ होता रहता है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन जो भी बीमारियां हैं, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी होती है, उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो ये है कि इस संसार की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं है, हर एक चीज हमें एक कंट्रोल में करनी होती है। कुछ फल होते हैं जो अच्छे नहीं होते, है ना, कुछ जहरीले फल होते हैं, कोई मच्छर होते हैं, सांप होते हैं, अगर कोई काट ले तो कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे शरीर में, है ना। या अगर 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 एक कट लग गया, उसको हम लोग ध्यान ना दें तो कट इन्फेक्शन में हो जाएगा, इन्फेक्शन से फीवर हो जाएगा, बहुत सारी चीज हो जाती है। अगर कुत्ता काट ले आपको रेबीज हो सकता है। तो मतलब इस संसार में हम जीते हैं तो ये सब चीजें होती है और होंगी, लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें बुद्धि दी है कि हम कैसे इन चीजों से बचें। जैसे अगर मैं शादी में गया, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया और मेरा पेट खराब हो गया, तो मुझे पता है कि दही खाना चाहिए, अगले कुछ दिनों तक उससे सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक क्षमता बढ़ी, जैसे हम लोग विज्ञान में आगे बढ़े, फिर देखा कि दही में जो चीजें हैं जो हमारे स्टमक, हमारे पेट की रक्षा करती है, उन्हीं को हम लोग निकाल के उसको टैबलेट बना दिए कि दही खाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतनी सी गोली खा लो, पानी के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से बुद्धि है जिसका हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस संसार में रहते हैं, भूख लगती है हम खाना खाते हैं, अगर बीमार होते हैं हम लोग दवाई पीते हैं, है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये हर एक के लिए कॉमन है। फिर दूसरी बात होती है, दूसरी प्रकार की बीमारी तब आती है, वो शैतान की ओर से आती है। शैतान हमें बांध लेता है कभी कभी, या तो हम खुद बन जाते हैं या तो हम ऐसे काम में फंस जाते हैं कि शैतान हमें बांध लेता है। जैसे पुराने नियम में बहुत स्पष्ट लिखा है कि शैतानी बातों से दूर रहा करो, शैतानी चीजों से दूर रहा करो, है ना। जैसे जो लोग टोना टोटका करते हैं उनसे दूर रहो, जो लोग शैतान से बातचीत करते हैं या उसके जो जो डीमंस होते हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, इनके साथ मिलके मत रहो। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं शैतान की, उनसे दूर रहो।
क्योंकि कभी कभी जब हम लोग मिल लेते हैं इन लोगों से, तो कभी कभी अगर हमारा विश्वास सही नहीं होता तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कॉलेज के बाद मेरा एक सौभाग्य था कि जब मैं सेमिनरी जाने से पहले कुछ महीने का समय था, तो एक बहुत अच्छी मिशनरी थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कुछ नहीं कर रहे, मेरे साथ काम करो, मुझे ऑफिस मैनेजर की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अभी उन्हें दिल्ली में ऑफिस खोला था, तो काफी चीजें का काम था। मैं बहुत खुश हुआ, और मैं जाता था उनका ऑफिस सेट करने के लिए। और वो उनके लिए उनके पास काफी लोग आते थे बातचीत करने के लिए, और मैं सुनता था, मैं उनसे काफी सवाल पूछता भी था। तो एक बार हुआ था कि उनके पास एक फोन आया कि एक एक कॉलेज में एक लड़की है, वो सो नहीं पा रही। जब भी वो सोती है उसको लगता है कि उसकी मौत हो गई है ना। बहुत ही डरी गई, बहुत डरी गई। तो मेरी एक मिशनरी जी थी, वो गई वहां पर, उनने बातचीत करी। फिर उनको पता चला कि मसला क्या है। मसला ये था कि अभी कुछ दिन पहले वो जो स्टूडेंट थी, उसके जो पिताजी थे, उनने अपनी बेटी को एक गिफ्ट भेजा था नेपाल से, क्योंकि वो नेपाल के रहने वाले थे। एक एक दरी जो होती है ना, दरी भेजी थी कि आप नीचे है ना अपने कमरे में दरी बिछाओ, आराम से बिछाओ। फिर दरी का जब पता चला कि जब से दरी आई है तब से उसको ये सब हो रहा है। उसने पूछा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पुजारी हैं। किसकी पूजा करते हैं पता नहीं, लेकिन इस दरी के ऊपर बैठ के वो पूजा किया करते। तो उस दरी के साथ शैतानी ताकतें उनके घर में आ गई। वो विश्वास में नहीं थी। अगर विश्वास में होती तो ये सब नहीं होता, लेकिन विश्वास बहुत कमजोर था, है ना। तो इसीलिए तो मेरी जो मिशनरी आंटी थी, उन्हें उसको बाहर निकाला, उसको जला दिया। उसके बाद सब सही हो गया, सब सही हो गया। तो कभी कभी जो बीमारी होती है ऐसे हो जाती है हमारे जीवन में, या कभी कभी हम दुश्मन बना लेते हैं, या लोग हमें दुश्मन समझने लगते हैं। और जब समझते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोग जादू टोना टोटका करके हमारे ऊपर डाल देते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज है। हम लोग शहर में रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन अब गांव देहात में जाइए, वहां पर घर घर की कहानी है, सबको पता है क्या होता है। जब हम अपना घर बनवा रहे थे देहरादून में, तो एक दिन जो जो पंप होता है, वो पंप होता है जो कुआं बनाते हैं, उससे पंप डालते हैं। तो हम लोग वहां नहीं रहते थे, हम थोड़ा दूर रहते थे, क्योंकि अभी घर घर बन रहा था। एक दिन सवेरे आए, पता चला कि पंप किसी ने चुरा लिया है, और वो पंप आसानी से मिलता नहीं है, उसके लिए देहरादून प्रॉपर जाना पड़ता है काफी, और काफी महंगा भी था। तो पुलिस को हमने बोला कि चलो हम लोग पुलिस को बुलाते हैं, देखें क्या होता है। फिर लोगों ने बोला, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मिस्त्री को लेके जमुना के किनारे जाओ, वहां पर एक कुटिया में एक बाबा जी बैठे हैं, उनको बताओ। मैं चला गया, चलो भाई हंसी मजाक है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। बाबा जी, तो बाबा जी बोला, मुझे मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, जब आपकी मोटर आ जाए तब 5 रुपए मुझे दे देना। उसने मटके में पानी था, उसने मटका, वो जो मिस्त्री था, मिस्त्री को दिखाया, मटके में शक्ल दिख रही है, वो पहचान गया, बोला इसी ने मोटर चुराई है। शैतानी ताकतें हैं, शैतानी ताकतें काम करती हैं, है ना, ये सब होता है ना। और जब आपके साथ होता है, आपको पता चलता है कि हाँ अरे ये कुछ है। तो शैतानी ताकतें वाकई काम करती हैं, और कभी कभी शैतानी ताकतें हमें बांध के रखती हैं उन चीजों से। और जब ऐसा होता है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो दवाई पे दवाई देता रहेगा, टेस्ट पे टेस्ट करवाता रहेगा, लेकिन आपका बुखार नहीं जाएगा, आपका जो दर्द नहीं जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो है ये शारीरिक नहीं है, इसके पीछे शैतान छिपा है, शैतान ने बांध के रखा है मुझे, शैतान ने बांध के रखा है। ठीक है। और यीशु मसीह के आने से पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, उसके लिए यही हुई थी कि यीशु मसीह आएगा, वो जो जो जेल में है उनको छुड़ाएगा, कैदियों को छुड़ाएगा। कौन से कैदी? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में हमने तो कभी नहीं देखा कि वो किसी रोमन जेल में गए और सब कैदियों को बोल दिया कि आज से आप छुट गए हो। नहीं, यही कैदी थे जिनको शैतान ने कैद करके रखा था।
तो यीशु मसीह जानते थे कि जो जो लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक महिला को शैतान ने कैद करके रखा हुआ है इस बीमारी से। तो यीशु मसीह को वो अनिवार्य था कि वो उसको बोले और निकाले। और यही काम उसने मुझे और आपको दिया है कि लोग जो शैतान की कैद में हैं उनको हम प्रार्थना के द्वारा मुक्त करा सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास आइए, हम मसीह लोग हैं, हम चंगाई देंगे। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोगों को चंगाई नहीं मिलती है ना। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन उसके बीच में ऐसी गवाही भी है कि लोग चाहते हैं कि बोलते हैं कि मुझे कैंसर था लेकिन अब कैंसर बिल्कुल नहीं है, चला गया, ये यीशु मसीह की ओर से है। तो वो उसको वाकई में कैंसर नहीं था, लेकिन शैतान ने बांध के रखा था कैंसर उसके शरीर में। प्रार्थना से वो मुक्त हुई है, प्रार्थना से वो मुक्त हुई है। तो अगर अगर हमें कुछ बीमारी होती है, कुछ होता है, तो पहले हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएं। अगर डॉक्टर हल नहीं कर सकता तो हमें पता है कि ये शैतान का ही काम है, तो और प्रार्थना करें। क्योंकि रोमियो में लिखा है कि जब कि परमेश्वर के भक्त जन प्रार्थना करेंगे तो ये बीमारी चली जाएगी। उस समय के लोगों को पता था कि कौन सी बीमारी शैतान से आई है, कौन सी बीमारी बोल के रोके, इसलिए उन्हें बाइबल में यही बताया है कि अगर आपका रोग शैतान की तरफ से है तो प्रार्थना से ही वो ठीक होगा। ठीक है। तो ये बात है जो यीशु मसीह ने कही थी। एक मिनट। हाँ, यीशु मसीह ने कहा था कि अब वे स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है और जिसे शैतान ने 18 साल से जकड़ के रखा है, क्या इसको सबत के दिन इसके बंधने से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था? जब उसने ये कहा तो उसका विरोध करने वाले सभी लोग लज्जा से गड़ गए। उधर सारी भीड़ उन आश्चर्यपूर्ण कर्मों से जिन्हें उसने किया है आनंदित हो रही है। ठीक है, आनंदित हो रही है। और ये जो काम है शैतान का, यीशु मसीह का जो काम है शैतान को हराने का, शैतान को बांधने का, ये काम उसने हमें और आपको दिया है, हम जो विश्वास करेंगे। ये जो है ये कोई गिफ्ट नहीं है कि कुछ लोग ही कर सकते हैं, नहीं, गिफ्ट की लिस्ट में इसका नाम नहीं है। ये हर एक को प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। प्रार्थना के द्वारा अगर दुष्ट आत्मा ने आपके शरीर को जकड़ रखा है वो ठीक हो जाएगा। हमारे बीच में आते हैं कभी कभी पीटर भाई, पीटर अंकुल, हम सब जानते हैं। उनकी भी यही गवाही है कि जब वो जाते हैं, गांव देहात में जाते हैं एक परमेश्वर के वचन के लिए, तो फिर ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कभी इनका पैर दुखने लगता है, कभी कमर में दर्द होने लगता है, कभी बुखार हो जाता है। बोलता है कि मैं छू के प्रार्थना करता हूँ और एकदम से ठीक हो जाता है। क्योंकि ये शैतान है जो रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर शैतान नहीं रोकने की कोशिश कर रहा है तो हमें पता है कि हमारा शरीर है, डॉक्टर के पास जाइए, है ना। ठीक है, तो ये है जो हमें ये हमारा ये जो है ये है कि चंगाई होने से बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग यीशु मसीह के पास चंगाई होने के बाद आए हैं। तो ये शैतान का काम है, लेकिन यीशु मसीह ने पलट के इसको अपने काम के लिए नियुक्त कर दिया। तो अगर आस पड़ोस में कोई बीमार है, आप जाइए, बोलिए हम जाके प्रार्थना कर लें आपके लिए, कोई मना नहीं करेगा। अगर शैतान का काम है तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा और वो गवाही देगा और हमारे बीच में आ जाएगा, है ना। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना है कि और धीरे धीरे जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तब हमें अपने आप जानकारी हो जाएगी कि कौन सी बीमारी शारीरिक है, कौन सी बीमारी के पीछे शैतान बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा काम है। हमारा काम है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। लेकिन जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये बात याद रखें कि जो शैतान है, शैतान अक्यूजर है। अक्यूजर मतलब वो इल्जाम लगाने वाला इंसान है।
सबसे पहले वो इल्जाम आप पर लगाएगा कि आप होते कौन है मुझसे बात करने वाले, तू होता कौन है, तेरे दिल में तो इतना इतना बड़ा पाप है ना। लेकिन तब हमें उसको बताना है, हाँ है, था, अब नहीं है। यीशु मसीह ने पाप की क्षमा कर दी है, अब यीशु मसीह में मैं बिल्कुल मुक्त हूं, है ना। तो जब तक हमारे जीवन में पाप है या हम पाप का जीवन जी रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार की जाएगी, क्योंकि उससे शैतान नहीं डरेगा, है ना। शैतान नहीं डरेगा। शैतान एक एक उससे डरता है जो एक एक विश्वासी हो, एक विश्वासी जिसके दिल में कुछ पाप नहीं हो। पाप किया है लेकिन उसकी क्षमा मिल चुकी है, अब हम पाप में जी नहीं रहे हैं। ये अंतर होता है। हम जीते हैं, कभी कभी पाप हो जाता है, हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी हम गाली दे देते हैं, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन हम पाप का जीवन नहीं जी रहे कि हम रोज ही गाली दे रहे हैं, है ना। वो पाप का जीवन नहीं है, कभी कभी हो जाता है, फिर हम क्षमा मांगते हैं और फिर दोबारा वो करने की कोशिश नहीं करते, है ना। तो पाप के जीवन में हमें नहीं रहना है, पाप के जीवन से अलग करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी पाप ना करते। हम पाप तब भी करेंगे क्योंकि क्योंकि यूहन्ना में यही लिखा है कि जब भी हम पाप करें हम यीशु मसीह के पास जाएं और उससे क्षमा मांगे और वो हमें हमेशा पापों की क्षमा देगा। तो अपने पापों की क्षमा मांग के अपने आप को शुद्ध करके प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा। ठीक है। हमारे चर्च में मैं देखता हूँ कि जो लोग हैं हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी है, प्रार्थना करके दीजिए। शायद ये शैतान ही है जो चर्च को आगे बढ़ने से रोक रहा है, और हमारी प्रार्थना ही इसको ठीक कर सकती है, और कोई नहीं ठीक कर सकता, हमारी प्रार्थना ही ठीक कर सकती है। आप तो फिर अगर कोई बीमार है, सबसे पहले फोन कीजिए, आपके लिए प्रार्थना करेगी, नहीं तो आपके घर आएंगी, प्रार्थना करेंगी, शैतान का काम नष्ट हो जाएगा, है ना। ये आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे सब शक्तिमान परमेश्वर का आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो काम आपने हमें दिया है प्रभु जी, हमें क्षमता दीजिए, हमें प्रभु जी अनुशासन दीजिए, ताकि हम उसको पूरे जोर से पूरे हृदय से करें प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हो सकता है हमारे जीवन में पाप हो प्रभु जी, या हो सकता है कि शैतान ने हमें जकड़े रखा हो। तो प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम में उन सारी ताकतों को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में केवल एक ही ताकत होगी, वो है आपकी ताकत, यीशु मसीह, आपके पवित्र आत्मा की ताकत। उसके अलावा और कोई ताकत ना हो प्रभु जी। आप हम सबके साथ रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी जब हम लोगों के घर में जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी यही विनती है कि आप उस प्रार्थना को उत्तर दें प्रभु जी, शैतान को बांध के रखें प्रभु जी, ताकि वो हम इस कलीसिया के किसी परिवार पर अटैक ना कर सके प्रभु जी। ये हम प्रार्थना करते हैं जो हम यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।